अमेरिका का एक आदमी होता है जो कि इंडिया में रहने वाले एक कर्मचारी जो अमेरिका में काम किया करता था, उसके सर को धड़ से अलग करके उसको मानो इस कदर खेलते रहता है वो अमेरिका का युवक, मानो उसको सिर को फुटबॉल समझता है और उसके सिर को तब तक खेलते रहता है, पैसे किक मारता है सड़कों पे, जब तक उसका मन नहीं भर जाता। मन भरने के बाद उस सिर को फिर वो डस्टबिन में डाल के वहां से चला जाता है। ये सारा माजरा जो है, नज़ारा जो है, अमेरिका के लोग जो है सड़कों पे देख रहे थे और सीसीटीवी फुटेज में ये सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है। आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की कहानी और घटना है अमेरिका के डल्लास शहर से, जहाँ पे एक रोड के किनारे एक रेस्टोरेंट और लॉज था, जहाँ पे काम करने वाला चंद्रा जी जो कि इंडिया के कर्नाटक राज्य से रहते थे, जो कि अमेरिका में जाके रेस्टोरेंट और लॉज पर मैनेजर लेवल पे काम किया करते थे, जिनकी उम्र 50 साल है। 11 सितंबर 2025 की सुबह 8:26 का वक्त हो रहा था। वो मैनेजर थे उस होटल में, तो वो क्या करते हैं, वो रूम की चेकिंग के लिए वो जाते हैं, तो 108 नंबर रूम पे जाते हैं चंद्रा जी। चंद्रा जी जैसे ही 108 नंबर पे घुसते हैं, तो वहाँ अमेरिका का है एक युवक जो होता है वो काम करते रहता है, जिसका नाम होता है न्यू मार्ट्स जो है सफाई कर रहा था। तभी उनकी नजर जो है, चंद्रा जी का नजर जो है रूम पे पड़े वॉशिंग मशीन पर पड़ जाती, जो कि देखते हैं कि वो काफी पुराना है और खराब हो चुका है। लेकिन उसमें जो न्यू मार्ट्स था, जो अमेरिका का युवक था, वो उसमें कपड़े डालना स्टार्ट करता है। तभी चंद्रा जी बोलते हैं कि ये खराब हो चुका है, इसमें कपड़े मत डालो, अगर ये कपड़े खराब हो जाएंगे तो जो आएंगे ऑडियंस उनको पसंद नहीं आएगा। इतना बोलने के बाद वो वहां से निकलने ही वाले थे, जो कि अमेरिका का जो युवक था वो बड़बड़ाने लगता है। तभी जो चंद्रा जी वो सोचते हैं कि इसको मेरी बात समझ नहीं है, या फिर ये और कुछ बोलना चाहता है जो कि वो नहीं समझ पा रहे। फिर थोड़ा बहस होता है, बहस होने के बाद फिर क्या होता है, जो अमेरिका का युवक होता है वो न्यू मार्ट्स, वो क्या करता है, धारदार हथियार लेके वो चंद्रा जी के पीछे भागने लगता है, जिसका उम्र 37 साल होता है। अब जो चंद्रा जी है वो घबरा के चिल्लाते हुए भागते हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है होटल में गूंजती है, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो जरा सी भी ध्यान नहीं देते। लेकिन जो चंद्रा जी की आवाज है वो उनकी पत्नी निशा और 18 साल के बेटे गौरव तक पहुंच ही जाती। वो भागते भागते होटल के उस स्टाफ पे लोग के पास पहुंचना चाहते थे, जहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो दौड़ नहीं पा रहे थे। और जो अमेरिका का युवक था न्यू मार्च, उनकी उम्र 37 वर्ष थी, इसलिए वो तेजी से उसके पीछे भागता है और कई वार करता है। लेकिन जैसे ही वार करते देखते हैं, खून से लथपथ देखता है चंद्रा जी को, उसकी पत्नी निशा और बेटे दोनों उसको बचाने की जीतोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन जो अमेरिका का युवक होता है उसके हाथ में धारदार हथियार देख के वो भी सहम जाते हैं, और जो चंद्रा जी की पत्नी होती है उसको धक्का दे देते हैं अमेरिका के युवक। उसके बाद उसके शरीर को, जो सिर होता है उसको धड़ से अलग कर देता है। इस तरह वो वार करता है जब तक वो सिर धड़ से अलग नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर होता क्या है कि जो सिर है उसके साथ वो फुटबॉल खेलते रहता है, जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक वो सिर को फुटबॉल की तरह खेलते रहता है। उसके बाद उसको डस्टबिन में डाल के चला जाता है। ये नज़ारा जो है अमेरिका के लोगों के सामने सड़क पे हो रहा था, कैमरे में कैद हो चुका था, लेकिन यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से हम वो सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं दिखा सकते। वहीं के एक नागरिक ने फिर पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया, और कॉल करने के बाद मौके पे पुलिस पहुंचती है और 100 को बरामद कर लेती है, और जो अमेरिका का युवक होता है उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के साथ जो होता है आगे उसके बारे में डिटेल निकाला जाता है। तो उसको कई बार पुलिस थाना हो चुका है, जेल जा चुका है, लेकिन इस बार जो है सभी से अनुरोध है कि उसको ज्यादा से ज्यादा और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। बाकी कहानी और घटना यहीं तक था। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाना आपके दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको बस एजुकेट और सतर्क करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी आप इस घटना के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए जी।